लॉकडाउन ने ना एक चीज और हमें सिखाई है कि घर में रहकर आप कैसे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, कैसे लाइफ को ग्रैंड बना सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन के लिए ना हम मार्केट फोर्सेस पर कुछ ज्यादा ही रिलायंट हो गए थे। अब जब तक घर से बाहर नहीं जाएंगे, कहीं जाकर बड़ा सा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, तो बर्थडे कैसे मनाएंगे? वेल नाउ यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो, बड़े ही क्यूट अंदाज में, जैसे कि हमारी रति पांडे ने किया। अपनी भतीजी का जन्मदिन, पहला जन्मदिन था, ऑब्वियसली स्पेशल था, और मनाया ना स्पेशल तरीके से। Happy birthday to you. Happy birthday to you. रति के इसी गाने के साथ उनकी चाहत भी साफ साफ झलक रही है अपनी नन्ही सी परी यानी कि यशिका के लिए। Happy birthday. अब रति की भतीजी का पहला जन्मदिन था और इस खूबसूरत से गाने के अलावा इस बर्थडे को खास बनाने के लिए रति ने पूरे परिवार के साथ मिलकर ढेर सारी तैयारियां की। पहले तो कार्ड पेपर से पूरे घर को एकदम खूबसूरत तरीके से सजाया और साथ ही साथ अपनी बिटिया रानी को भी उसके बर्थडे पर दो दो लुक्स में तैयार किया। पहले तो एकदम वैजंती माला की तरह गुड़िया रानी को तैयार किया और फिर शाम को एकदम बेबी प्रिंसेस लग रही थी रति की गुड़िया। तैयारियों के साथ साथ पूरे परिवार ने मिलकर यशिका को कुछ खास विशेस भी दिए। दादी माँ ने तुलसी का पौधा लगाया और यशिका के साथ मिलकर तुलसी की पूजा की। यहाँ प्रणाम करो तुलसी जी। तो वहीं दूसरी तरफ दादाजी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तुम्हारा हर राह आसान हो, तुम्हारी हर राह में खुशियाँ हो, हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही तुम्हारा जीवन हो। पापा ने यशिका के लिए पियानो बजाया और इसी के साथ पूरे परिवार ने मिलकर ढेर सारे गानों पर नाचते गाते हुए बड़ी मस्ती के साथ इस दिन को और भी खुशनुमा बनाया। लोग कहेंगे कि इसके लिरिक्स बहुत रोमांटिक है, बट मैं कहूंगी कि इसके जो लिरिक्स हैं वो मेरी फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। बच्चे के साथ बच्चा बनकर पूरे दिन को खूब एंजॉय किया। और
आपने देखा लॉकडाउन में किस तरह रति पांडे ने अपने परिवार के साथ मिलकर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढकर अपने इस खास दिन को और भी खुशनुमा बनाया और आप सबको बताया कि असली खुशी सादगी में ही है। मुंबई से सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट। भाई लॉकडाउन में सब अपने अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लॉकडाउन में भी दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, खास करके पशुओं का। रास्ते में जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनका भी ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारी टेलीविज़न की एक अभिनेत्री हैं, वो भी खूब ख्याल रखती हैं। जी हाँ, जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो अपने स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ ना कुछ बना कर लेकर जाती हैं और उन्हें खिला देती हैं। कोरोना के तहत अपने और अपनों के बारे में तो सभी सोच रहे हैं, खुद को कैसे सुरक्षित रखें और अपने घर में सहूलियत का हर सामान मौजूद हो, इसका ख्याल तो सभी रख रहे हैं। लेकिन शुभारंभ में राजा की मां का किरदार निभाने वाली आशा यानी कि पल्लवी राव वाकई कुछ लोगों के लिए आशा की किरण बनकर आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी आ गई है कि नहीं, मतलब होता है ना कि जैसे कुछ आपकी ज़िंदगी का ऐसे हिस्सा बन जाते हैं, आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनके खाने को लेके, उनके पानी को लेके, उनके मेडिकल अटेंशन को लेके। पल्लवी राव एक एनिमल एक्टिविस्ट है, इसीलिए कोरोना की वजह से सड़क पर जानवरों का जो हाल बेहाल हो रहा है उसकी चिंता इन्हें सताती रहती है और इसीलिए जब भी वो अपने घर से बाहर निकलती है कुछ जरूरी सामान खरीदने, तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए वो घर से ढेर सारा खाना लाती है। और कुछ इसी मुहिम के तहत वो लोगों से भी गुजारिश कर रही है कि जब भी आप अपने घर से निकले तो इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ ना कुछ लेकर निकले। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत सिंपल है, मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़ा बिस्किट अपने बिल्डिंग के गेट पे रख दिया। तो ऐसे ही मैं इन गेट पे और आउट गेट पे रख दूंगी। तो आप लोग भी ये सिंपल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉकडाउन के रूल्स तोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।